पैसा या रुपया सिर्फ एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही नहीं है। ये जो आपका रुपया है या पैसा, ये शो करता है पावर को, शो करता है लेगेसी को, शो करता है प्रेस्टीज को, शो करता है ट्रस्ट को। आज हम डिकोड करने वाले हैं आपके 2500 साल पुराने इतिहास का, जिसमें हम डिस्कवर करेंगे इंडियन करेंसी के इवोल्यूशन के बारे में। राइट, ये सफ़र यहाँ तक पहुँचा कैसे, और बेसिकली आपका कॉइन से लेकर रुपए तक का सफ़र कैसे डेवलप हुआ, इन सबको यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टे विद मी एंड आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। राइट, सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस दैट पैसा आने से पहले था क्या? क्या पहले लेन देन नहीं होता था? राइट, क्या पहले लेन देन नहीं होता था, एक्सचेंज नहीं होता था? राइट, एवरीवन वाज सफिशिएंट, क्या सभी के पास सफिशिएंसीज थी कि किसी को किसी की ज़रूरत नहीं थी, कोई प्रोडक्ट कोई नहीं खरीद सकता था या खरीदना नहीं चाहता था? तो था, ऐसा बिल्कुल नहीं। हुआ था क्या था कि वहाँ पर बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। बार्टर सिस्टम, मान लो कोई एक व्यक्ति है ए और कोई एक व्यक्ति है बी। अब मान लो ए के पास जो है वो पोटैटो है और बी के पास जो है टमाटो है। अब इसके पास टोमेटो है, इसको चाहिए पोटैटो, और इसके पास पोटैटो है, इसको चाहिए टोमेटो, ताकि सब्जी बन सके। तो क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। यानी ये इनको पोटैटो दे देंगे थोड़ा सा, ये इनको टोमेटो दे देंगे थोड़ा सा। ये होता है आपका बार्टर सिस्टम। क्या होता है? बार्टर सिस्टम। बट प्रॉब्लम भी तो होगी इसमें। प्रॉब्लम क्या होगी? तो इसमें जो है प्रॉब्लम्स भी थी। प्रॉब्लम्स ये थी कि इनको ज़रूरत है पोटैटो की। मान लो कि इसने इनको पोटैटो दे दिया, बट इनको अगर टोमेटो की ज़रूरत थी ना हो, तब फिर ये क्या देंगे? यहाँ पर आ जाती थी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ऑफ एसेंस। क्या है? प्रॉब्लम ऑफ एसेंस, कि किसकी हमको ज़रूरत है, किसकी नहीं है। ये यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी कर देता था। तो ये था बार्टर सिस्टम। वहाँ बेसिकली आपके अनाज होते थे, या फिर आपके कैटल हो जाते थे, या कुछ चांदी के या सोने के टुकड़े हो जाते थे। इससे मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता था। और वहाँ पर वैल्यू का मतलब क्या था? वेट प्लस ट्रस्ट। अच्छा, ये फॉलो कहाँ किया जाता था बार्टर सिस्टम? तो बेसिकली जो आपका बार्टर सिस्टम है वो फॉलो किया जाता था, जैसे फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आपको देखने को मिलेगा, ऋग वैदिक सोसाइटी में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, वैदिक कल्चर में भी बार्टर सिस्टम होता था। तो इन सारे जगहों पर बार्टर सिस्टम का यूज किया जाता था। ठीक है, तो फिर आखिर सबसे पहला सिक्का भारत में आया कैसे? इंडिया में सबसे पहला सिक्का कैसे आया? क्योंकि पेपर करेंसी तो बाद में आया, राइट, पेपर करेंसी बाद में आया, तो फिर सिक्का कैसे आया? तो जो पहला हमारा सिक्का था वो था पंच मार्क क्वाइन। राइट, क्या था? पंच मार्क क्वाइन। ये महाजनपदा पीरियड के टाइम पर आया था। कब आया था? महाजनपदा पीरियड के टाइम पर। अब ये महाजनपदा पीरियड क्या होता है भैया, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। पहले हमारा क्या था कि हमारा ट्राइबल इकोनॉमी थी, ठीक है, या ट्राइबल सोसाइटी थी। यहाँ इकोनॉमी की अभी बात नहीं करते हैं, ट्राइबल सोसाइटी थी। ट्राइब्स में जो है वो डिवाइड थी, ठीक है, ट्राइब्स में डिवाइड थी। ये कई ट्राइब्स मिलकर क्या बनाए भैया? तो जन बनाते थे, ठीक है, जनपदा बनाते थे। कई ट्राइब जब मिले तब ये जनपदा बनाए, और जब कई जनपद मिले तब इन्होंने बनाया महाजनपद। क्या बनाया? महाजनपद। और इन ट्राइब का मिलना कब हुआ? तो ऋग्वैदिक पीरियड के बाद में। जो ऋग्वैदिक आपका पीरियड है उसके बाद में बेसिकली वहाँ पर महाजनपदास बनने लगे। महाजनपदास मतलब यहाँ पर होता है लार्ज टेरिटरी होने लगी, ठीक है, लार्ज टेरिटरी होने लगी। जब छोटे छोटे ट्राइब मिलने लगे, छोटे छोटे ट्राइब, तब ये लार्ज टेरिटरी में कन्वर्ट हो गया। तो अब जैसे ही लार्ज टेरिटरी बनेगी तो यहाँ पर पॉलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर पॉलिटी नहीं है तो फिर कियोस होना भी तय है। सिंपल सी बात है, जहाँ पॉलिटी नहीं होगा वहाँ पर कियोस होगा। और फिर अगर पॉलिटी को डेवलप करना है तो सबसे पहले ज़रूरी है वो क्या है भैया? तो पॉलिटी को डेवलप करना है तो सबसे ज़रूरी है मनी। बिना मनी के कुछ भी नहीं हो सकता। अगर मनी ज़रूरी है तो ज़रूरी है टैक्स, क्योंकि टैक्स से ही जो है आपको मनी मिलेगी, गवर्नमेंट को मनी मिलती है। और आज के टाइम पे भी यही हो रहा है कि टैक्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है, तो इनको चाहिए था मनी। तो मनी कैसे मिलेगी? तो पहले क्या था, बाली एज अ वॉलंटरी टैक्स लिया जाता था, ठीक है, या फिर काइंड के फॉर्म में लिया जाता था। काइंड मतलब जो आपका प्रोड्यूस होता था वो लिया जाता था। लेकिन हमेशा तो इसी से काम चलने नहीं वाला कि आपने जो उगाया उसी में से थोड़ा सा हिस्सा आपने गवर्नमेंट को दे दिया, राइट। एवोल्यूशन भी होगा और ज़रूरत भी पड़ेगी। तब यहाँ पर ज़रूरत आई क्वाइन की ज़रूरत आई। समझ में आया? ठीक है, तो महाजनपदा पीरियड में था। पहले क्या होता था कि वहाँ पर राजा का नाम नहीं होता था, सिर्फ सिंबल होते थे। और सिंबल जो होते थे वो बेसिकली कुछ शो करते थे। क्या शो करते थे? चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या शो करते थे। तो जो सिक्के होते थे वो बोलते थे। यहाँ बोलते थे,
चौंकना नहीं है, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ बोलते थे का मतलब क्या होता है, लिखते नहीं। मतलब सिक्के पर जो आपका सिक्का होता था उस पर कुछ लिखा नहीं होता था, बल्कि कुछ बना होता था। क्या होता था? कुछ बना होता था। अगर मान लो सूर्य बना है, दैट इज सन, अगर सन बना है किसी सिक्के पर तो पावर को शो करता है, दैट इज कि कोई भी टेरिटोरियल यूनिट है वो क्या है? पावरफुल है। क्या है भैया? तो वो पावरफुल है। अगर मान लो वृक्ष बना है, दैट इज प्रॉस्पर है, वो क्या है? प्रॉस्पर है। और अगर पशु बना है यानी कैटल बने हैं, तो कैटल अगर बने हैं किसी सिक्के पर, दैट इज उसकी इकोनॉमी क्या है? स्ट्रांग है। तो ये एक बेसिकली आपका इंडिकेशन होता था। क्या होता था? इंडिकेशन। अब कैसे इंडिकेशन होता था, इसको सिंपल वे में हम समझेंगे इंडिकेशन कैसे होता था। मान लो कोई एक राजा है, एक जगह रूल कर रहा है ए, कोई दूसरा राजा है जो रूल कर रहा है वो है बी। अब मान लो इसने कोई कॉइन इशू किया, ठीक है, इसने कॉइन इशू किया, इसने भी कॉइन इशू किया, राइट। अब होता क्या है कि अगर इसका कॉइन मान लो ज़्यादा पावरफुल है, इसका जो है इसके पास पावर ज़्यादा है, इसके इसके कंपेरिजन में पावर जो है कम है, तो क्या होगा भैया? इसका कॉइन अगर मान लो यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर क्या हुआ? पहुँच गया यानी लार्ज क्वांटिटी में मिला। क्या हुआ? लार्ज क्वांटिटी में मिला। इट मीन्स कि यहाँ जो राजा था उसने यहाँ पर अटैक किया था, अटैक करके इसको कांकर किया, और कांकर करने के बाद वहाँ पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया था। ठीक है, यानी एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री राइटिंग भी ये वर्क करता है कॉइन। ठीक है, तो लेकिन इंडिकेट क्या करेगा? इंडिकेट करेगा पावर को। क्या इंडिकेट करेगा? पावर को इंडिकेट करेगा। क्या इंडिकेट करेगा? प्रेस्टीज को इंडिकेट करेगा। अगर मान लो किसी का कॉइन ऐसे मिला जहां पर कैटल बने हुए हैं, क्या बने हो? कैटल बने हुए हैं। इट मीन्स कि उस टेरिटरी का जो इकोनॉमी है वो क्या है भैया? इकोनॉमी स्ट्रांग है, या इकोनॉमी कैटल बेस्ड है। ठीक है, कैटल बेस्ड या फिर एग्रीकल्चर बेस्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर मान लो किसी कॉइन पर अगर किसी को क्या मिल गया भैया? तो सिंपल सा वृक्ष मिल गया, यानी पेड़ मिल गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो पर्टिकुलर टेरिटोरियल यूनिट प्रॉस्पर है, समृद्ध है, यानी वहाँ की जो सोसाइटी है वो अच्छी सोसाइटी है। सोसाइटी अच्छी मीन्स कि गरीब इतना नहीं है, थोड़ा सा सोसाइटी रिच है। ठीक है, लाइफ स्टाइल भी उनकी अच्छी है। बहुत कुछ इंडिकेट करता है। आई होप समझ गए होंगे, राइट। तो इस तरह के सिक्के होते थे। तो फिर सिक्के की हमने कहानी पढ़ ली कि पहला पंचमार्क क्वाइन आया जो महाजनपदा के टाइम पर आया। क्यों आया ये मैंने आपको बता दिया, जरूरत क्यों पड़ी। तो फिर ये जो रुपया है आपका, ये कहाँ से आया? तो बेसिकली रुपये का जो ओरिजिन है, क्या है भैया? ओरिजिन, ये आपके संस्कृत वर्ड रुपया से लिया जाता है। रुपया, रुपया, रुपया। ठीक है, और इसका मीनिंग होता है रिफाइंड सिल्वर। अभी मैं इसकी कहानी बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड जो सिल्वर रुपीस था वो शेरशाह सूरी ने, जो सुर डायनेस्टी से थे, जिन्होंने क्या किया था भैया? तो जो, एक मिनट में आपको बता रहा हूँ, हुआ क्या? बाबर है, ठीक है, बाबर की जो है डेथ हो जाती है 1530 में। उसके बाद में दूसरा जो आते हैं वो आते हैं हुमायूं। क्या आते हैं? हुमायूं। हुमायूं कुछ दिन शासन करते हैं, लेकिन हालांकि इनके भाइयों में जो है डिवीजन हो गया था एम्पायर का। तो दो बैटल होती है 1539 में और 1540 में शेरशाह सूरी से। ठीक है, शेरशाह सूरी से। इसमें क्या होता है, जब 1540 का जो बैटल होता है, बैटल ऑफ कन्नौज या बैटल ऑफ बिलग्राम, ठीक है, बैटल ऑफ कन्नौज या फिर बैटल ऑफ बिलग्राम, तो इसमें क्या होता है कि इनको जाना पड़ता है। मतलब ये हार जाते हैं, हुमायूं डिफीट हो जाते हैं और शेरशाह सूरी जीत जाते हैं। फिर ये एम्पायर अपना इस्टेब्लिश करते हैं। तो इन्होंने करेंसी सिस्टम में बहुत ज़्यादा सुधार किया था। कौन? शेरशाह सूरी। करेंसी सिस्टम को स्ट्रेंथन किया था। तो इन्होंने सिल्वर रुपीज़ इशू किया था। ठीक है, सिल्वर रुपीज़ इशू किया था। ओके, तो यहाँ पर हमको पहला पेपर करेंसी का रेफरेंस मिलता है। तो ये तो हो गया। बाकी मुगलों में भी कुछ टाइप के क्वाइंस इशू किए जाते थे। उसके बाद में शेरशाह सूरी के बाद में जब अकबर आए, हुमायूं आए फिर दोबारा वापस 1555 में, उसके बाद में अकबर आए, तो आखिर जो स्टैंडर्ड करेंसी चल रही थी वो तो चलेगी। इसके अकॉर्डिंग अपार्ट फ्रॉम दैट गोल्ड था। गोल्ड कॉइन को मोहर कहा जाता है, ये नाम याद रखना है आपको इन द परस्पेक्टिव ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन। गोल्ड को मोहर कहा जाता था, सिल्वर को रुपया कहा जाता था, जो मैंने डिस्कस किया, कॉपर को दाम कहा जाता था। ठीक है, और यहाँ जो मुगलों का एम्पायर था या फिर सूर्य डायनेस्टी थी, वहाँ पर करेंसी का मतलब क्या होता है? स्टेट पावर जितनी जिसकी। आज भी देखो भाई, सिंपल सा इसको हम समझते हैं। यूएसए, ठीक है, यूएसए का एग्जांपल ले लो, इसकी करेंसी क्या है? यूएस डॉलर है। ठीक, यूएस डॉलर है। अब ये इतना स्ट्रांग है यूएस डॉलर कि इसका जो बेसिकली पावर को शो कर रहा है ना, क्या शो कर रहा है? पावर को शो कर रहा है। ये समझ लो एक टाइप के दुनिया में ये रूल कर रहे हैं।
भाई जिसकी जितनी करेंसी स्ट्रांग होगी वो उतना ही रूल करेगा। अब फॉर एग्जांपल चाइना का देख लो, किसका देख लो भैया, चाइना का। चाइना का अगर आप देखोगे तो इसकी भी करेंसी स्ट्रांग है, राइट, इसकी करेंसी स्ट्रांग है। यूएस के आगे ये कहाँ झुकता है, यूएस के आगे झुकता थोड़ी ना है, समझ में आया? अब यहाँ उस टाइम भी यही था, अगर आपकी करेंसी स्ट्रांग है मतलब पावर है आप में, ठीक। तो अब क्या हुआ, अब आ जाते हैं हम ब्रिटिश टाइम पर, ब्रिटिश एरा में आ जाते हैं, ठीक है। ब्रिटिश एरिया में जैसे हमको पता है कि रेनेसा आया, क्या आया, रेनेसा आया, ठीक है। रेनेसा में लोगों में जिज्ञासा बढ़ गई, साइंस के प्रति जिज्ञासा बढ़ गई, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा कि फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश होने लगी, ओके, फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश होने लगी। मैकेनाइजेशन शुरू हुआ, अब हैंड से नहीं बल्कि मशीन से काम होने लगा, मैकेनाइजेशन शुरू हुआ। तो इसी में जो है कॉइन्स जो आपके होते थे वो मिंट किए जाने लगे, यानी फैक्ट्री मिंटेड कॉइन अब आने लगा। पहले पंचमार्क कॉइन का मतलब समझते हो, सिंपल सा बात है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। कोई एक डिजाइन बना लो, कोई एक क्या कर लो, डिजाइन बना लो। मान लो ये रेक्टेंगल का डिजाइन है, अब एक क्ले ले लो, गीला क्ले, ये रेक्टेंगल का डिजाइन इस पर पंच कर दूं। जैसे पंच करोगे तो यहाँ पर ये इस तरह के डिजाइन उस क्ले पर बन जाएगा। उसको सुखा लो और यही डिजाइन ऐसे ऐसे कट करके इतना ट्रायंगल वाला पार्ट निकाल लो, क्या कर लो, निकाल लो। ये होता था पंच मार्क कॉइन। उसके बाद डिफरेंट टाइप के कॉइन्स आने लगे। अच्छा, जब ये फैक्ट्री मिंटेड कॉइन होने लगा तो यूनिफॉर्म करेंसी आ गई। यूनिफॉर्म करेंसी मीन्स ब्रिटिश, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बेसिकली यूनाइट किया, यानी जो भी उनका तीन टाइप में डिवीजन था, ये भी समझ लेते हैं। ब्रिटिश का जो एरिया था, ब्रिटिश का, वो तीन टाइप में डिवीजन था, मोस्टली दो टाइप में अभी समझते हैं। एक तो इनका खुद का था ब्रिटिशर्स का, और एक था प्रिंसली स्टेट। तो जो ब्रिटिशर्स वाला एरिया जहाँ पर ये ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे, एडमिनिस्टर करते थे, वहाँ पर ये सारे में सर्कुलेशन होने लगा, यानी कि यूनिफॉर्म करेंसी डेवलप हो गई, कंपनी का कंट्रोल होने लगा करेंसी पर, और इकोनॉमी सेंट्रलाइज हो गई। इकोनॉमी सेंट्रलाइज का यहाँ पर क्या क्या मतलब है, सिंपल सा है। आज अगर आप देखें तो जो करेंसी है वो किस लिस्ट में है, करेंसी जो है वो यूनियन लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट में है ना। करेंसी जो हमारा यूनियन लिस्ट में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर रूल बना सकती है, सब कुछ कर सकती है। तो ये शो कर रहा है सेंट्रलाइजेशन को। तो अब क्या होने लगा, क्या बदला, समझ में आया? अब कागज के नोट पर भरोसा इनको कैसे हुआ, सिंपल सा मतलब है कि मेटल की जगह प्रॉमिस होने लगा। जैसे आप रुपीज में देखो तो उसमें लिखा होता है बेसिकली आरबीआई का प्रॉमिसरी नोट लिखा होता है, ठीक है, आई ओब्लाइज टू पे द बियरर, ऐसे करके कुछ लिखा होता है, यानी वो अब एक प्रॉमिस होगा कि जो आपके हाथ में करेंसी है वो एक लीगल है। लीगल मीन्स कि कोई इसको मना नहीं कर सकता लेने के लिए, कोई मना नहीं कर सकता, फॉर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। यहाँ पर एक मीनिंग समझ लेते हैं कि लीगल का मतलब क्या होता है, लीगल करेंसी का मतलब क्या होता है। लीगल करेंसी का मतलब होता है कि एक्सचेंज उससे हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, कोई उसको मना नहीं कर सकता, कोई लेने से मना नहीं कर सकता। वो बैक्ड है, बैक्ड बाई गवर्नमेंट, बैक्ड बाई गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड है। तो ये होने लगा अब चलकर, ठीक है, और गवर्नमेंट की गारंटी होने लगी, आरबीआई का रोल यहाँ पर आ गया। तो ये हुआ कागज का नोट, ठीक है। अब उस समय मैंने आपको अभी डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया भैया, मैंने डिस्कस किया मनी, मनी इजकल टू पावर, मनी इजकल टू प्रेस्टीज, मनी इजकल टू व्हाट, मनी इजकल टू इकोनॉमी, ठीक, मनी इजकल टू ट्रस्ट। मनी सब कुछ है, कैसे क्या है वो मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है। तो आज का रुपया हमको क्या बताता है, तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बताएगा, इन्फ्लेशन को इंडिकेट करता है कि वेदर रुपीज डिप्रिशिएट हो रही है या फिर अप्रिशिएट हो रही है, ठीक, रुपीज डिप्रिशिएट हो रही है, अप्रिशिएट हो रही है। इकोनॉमी की कंडीशन भी इसी से पता चलेगी, और हमारी ग्लोबल पोजीशन क्या है, यानी हमारे हमारे रुपीज का एक्सचेंज रेट क्या है, ठीक है। ये सारा का सारा हमको मनी बताती है। तो अब आप बताओ, इस डिस्कशन से आपको क्या पता चला कि मनी जो आपके पास है वो सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज यूज करें। मनी का बहुत कुछ मतलब होता है, मनी सब कुछ है। कहते सुना ना भैया कि पैसा सब कुछ है। तो वीडियो कैसी लगी जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और रुपया का मतलब होता है हिस्ट्री, पावर, ट्रस्ट। कॉइन पर आए, कॉइन से नोट में आए, और आज हम डिजिटल करेंसी यानी इलेक्ट्रॉनिक करेंसी में हम जा रहे हैं, ठीक है। और अगर ट्रस्ट टूटेगा तो पैसा गिरेगा, सिंपल सा मतलब है यहाँ पर। ओके गाइस, सो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगली मिलते हैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो में जो आपके पढ़ाई को थोड़ा सा
पुश दे और इसके साथ साथ इंटरेस्टिंग भी हो। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, इन्फ्लेशन को कौन मेंटेन करता है? ये जिम्मेदारी किसको मिली है? ऑप्शन है आपके, आरबीआई को मिली है, सेबी को मिली है, गवर्नमेंट को मिली है, या फिर मार्केट डिटरमाइंड है। ज़रा सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर बात है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी है। ओके गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।